आज तेलिक साहू समाज 4 बैठक पंच महासभा सेवा समिति के चुनाव सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुए, जहां पर मतदाताओं ने धीरे धीरे आना शुरू किया। समाज के युवा काफ़ी जोश खरोश में थे। जो नोहरे के बाहर समाज का जो भवन है नाड़ा खड़ा स्थित, नोहरे के बाहर भवन के बाहर सभी लोग वहां पे इकट्ठे हुए और कन्वेंसिंग करना शुरू किया, जहां पर प्रशासन ने भी पुलिस का पूरा इंतज़ाम किया था कि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। पर समाज का चुनाव था, ऐसी कोई नौबत आई नहीं और सभी ने अपने अपने हिसाब से कन्वेंसिंग की। इस चुनाव के अंदर एक ख़ास बात यही समाज के अंदर की 6 बैठकों से मिलकर एक समाज बना है, एक 4 बैठक और 6 बैठक। 4 बैठक के अंदर प्रत्येक नूताधारी एक घर से एक व्यक्ति इसमें वोट डाल सकता था, जिसके अंदर घर में अगर कोई नहीं है, बच्चा नहीं है, आदमी नहीं है, तो महिला भी उसमें वोट दे सकती है। पर एक घर से एक वोट, जहाँ पर महिलाओं ने भी आकर अपने मत का प्रयोग किया और इस व्यवस्था का हिस्सा बनी। कुछ समय बाद जहाँ पर रेलम पेल मची थी, मतदाताओं की भीड़ लगी थी, मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ प्रत्याशियों के जो समर्थक थे वो गाड़ियों के अंदर 2 व्हीलर के ऊपर मतदाताओं को लेकर आए। मतदाताओं ने वहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया, जहाँ पर मतदाताओं ने दिन को सभी के लिए खाने का प्रबंध किया, नाश्ते का प्रबंध किया, खाना नाश्ता चलता रहा वहाँ पर। और चुनाव अधिकारी जो थे, जिन्होंने मुस्तैदी से, जो हमारे समाज के युवा वकील लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सभी ने इस मोर्चे को संभाला। इस मोर्चे को संभालने के अंदर ऐसी व्यवस्था की जिसको किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसके अंदर दिव्यांग वोटर्स भी आए, जिनके लिए हमने नीचे व्यवस्था की थी भूतल पर, जहाँ पर दिव्यांग ने अपना वोट डाला और अपनी बात को समाज की इस भागीदारी में अपना हिस्सा लिया। धीरे धीरे लोग आने लगे, वृद्धजन आने लगे, युवा जन आने लगे और उन्होंने मत का प्रयोग करना शुरू किया। चुनाव के अंदर ऐसा लगता था कि सभी को समाज को विकास की राह पर ले जाने का बहुत जुनून है, क्योंकि कोरोना होने के बाद 3 साल और 2 साल कोरोना, 5 साल बाद चुनाव हुए हैं। समाज के कई कार्य जिससे रुके हुए थे, समाज की जो पूर्व कार्यकारिणी थी वो नीतिगत फैसले नहीं ले पाई थी, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक उनको कार्यवाहक बना रखा था। आज इस महायज्ञ में समाज के प्रत्येक न्योताधारी ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान पहले सुबह थोड़ा धीरे चला, फिर 20%, 40%, 65%, 70%, कुल 846 मतदाताओं के अंदर से 722 वोट पड़े। लास्ट में जब गेट बंद हो चुका तो भी मतदाता आ रहे थे, उनको लौटाना पड़ा, क्योंकि जो व्यवस्था बनाई गई थी, नियम उपनियम थे, उसके अनुसार चुनाव अधिकारी ने कार्य किया। कई बार मतदाता आमने सामने भी हो गए थे, जैसे कि समझाइश करके समर्थकों को अलग किया गया वहाँ पर, जहाँ पर नारेबाजी की गई समर्थकों के पक्ष में, भगवान के जयकारे के नारे लगाए गए और युवा काफ़ी उत्साहित थे इस प्रोग्राम से कि हमें समाज को कुछ देना है। तो एक सामाजिक रस्म व रिवाज भी थी, जिनको बड़ों को सम्मान, छोटों को भी प्यार दिया गया। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम मोहब्बत के साथ सभी ने अपने मत का प्रयोग किया, जहाँ पर बाहर से आने वाले कई लोग, देवरों में आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें गए हुए थे। कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अभी समझो आपका 45% हो चुका है। कितना होने की संभावना है बताइए? 75 से 80% वोट पड़ेगा। तो रिजल्ट कितनी देर बाद आप घोषित करेंगे? रिजल्ट जैसे ही मतदान 3 बजे समाप्त होगा। सूचना प्रसारण दूरसंचार विभाग दिल्ली में आया है। हाँ, कैसे चल रहा है प्रोग्राम बताइए आप? बहुत अच्छा चल रहा है। रुझान आने में है 5 बजे 3 बजे। बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आज पंच महासभा 4 बैठक के चुने जा रहे हैं। उसमें सभी अलग अलग ऐसे आ रहे हैं, अपना वोट लोकदान से देते जा रहे हैं। खुशी और साथ
मैसेज तो जाएगा ना समाज में यार, बोलिए आप। 6 बैठक के मेरे कार्यकाल में हम सभी सक्रिय समाज बंधुओं ने तय किया था यथासंभव हम चुनाव को टालेंगे और इसकी शुरुआत हुई थी 6 बैठक के चुनाव निर्विरोध रूप से कराने के रूप में। फिर अभी 4 बैठक के चुनाव में चुनाव कराने पड़ रहे हैं, ये बड़ा दुख की बात है। जिस दिन नाम वापस लेने की प्रक्रिया थी 4 बैठक के चुनाव की, हम कुछ साथी लोग पुराने जो देवदल दल के कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने 2 घंटे तक वहाँ बैठ के इंतजार किया कि प्रत्याशी सामने आवे तो उनको मिल बैठ के समझाइश करके निर्विरोध चुनाव कराया होता है। समाज में मिलजुल के ऐसी व्यवस्था बिठानी चाहिए कि निर्विरोध चुनाव होवे और योग्य और अनुभवी आदमी आगे आवे। सब पूर्व महामंत्री हमारे समाज के बहुत वर्षों तक आपने सेवाएं दी हैं, आप बोलिए सर इस बारे में। चुनाव वैसे अभी हो रहे हैं, पूर्व परंपरा के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन अगर हम निष्पक्ष की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा समाज में और हम फिर से एक अच्छी परंपरा का निर्माण कर सकेंगे। मैं भगवती लाल जी जो भी वोट डालने समाज के समृद्धि और विकास के लिए वोट डालने आए हैं, तो आप भी पहला आपने भी पहला में आया, आप दिव्यांग होते हुए भी आज समाज के लिए समाज की जो समर्पण की भावना है वोट डालना है। भाई ये 2 शब्द बोलिए आप। समाज सेवा में मैं भी पहले 3 साल तक रहा और सेवा दी है और वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ। और इस बार भी सबके मित्र लोगों ने कहा कि आप आना व्यवस्था है, इसलिए मैं अपना अधिकार और वोट डालने आया अधिकार से। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और जो सेवाभावी हो उनको आगे लाना चाहिए। वेरी गुड, धन्यवाद। हिसाब से बनी है 275 है, 180 वोट पड़े हैं, 275 में 180 वोट पड़े हैं मंडी की बैठक से। हाँ, मंडी की बैठक 180 वोट पड़ चुके हैं। हाँ, 180 वोट पड़ चुके हैं 275 में से। 269 में से। बलदेव जी की बैठक को कितना वोट पड़ चुके हैं? 116 श्री जिला साहब बलदेव जी बैठक से 116 वोट है। हाँ। उसमें से 19 वोट पड़ चुके हैं। अच्छा, और कम से कम 10-12 वोट और अभी आने की संभावना है। अभी 1 घंटा बाकी है आपकी। हाँ, अभी 1 घंटा बाकी है और आने की संभावना लंबी है। हाँ जी, गंगाराम जी की बैठक से कितने वोट पड़ चुके हैं? 150। टोटल वोट कितने हैं आपके? 218। रोशन जी घटक में कुछ महिलाओं ने भी वोटिंग की है इसके अंदर? हाँ, जगदीश जी मार साहब से निवेदन है, कितने वोट है और कितने वोट गिर चुके हैं आपके? 190 वोट। 190 वोट हो चुके हैं 235 में। पेटी में
हाँ हाँ। कितना % वोटिंग हो चुका है? अभी लगभग 60% हो चुका है। कितना नाम क्या हुआ आपका? कितना समय बाकी है आपके पास? अभी 45 मिनट लगभग बाकी है। 580 वोट बाकी। 580 पड़ चुके हैं। 580 हो चुके हैं। पड़ चुके हैं और 3 बजे बंद कर देंगे। 3 बजे बंद कर देंगे। 3:30 से कंप्लीट कर देंगे। 3:30 बजे से कंप्लीट कर देंगे। सब आएगा। सर आप कहाँ से बता रहे हैं? बहुत समय बाद समाज के अंदर नजर आए आप। हाँ जी सर, मैं उदय चाचल्या 16 कृष्णपुरा एकलिंग आश्रय में निवास करता हूँ। मैं राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होकर के और आफ्टर सेवानिवृत्त भी 7 वर्ष तक मैंने वहाँ सेवाएं दी हैं और अभी भी निरंतर कभी कभी बुला लेते हैं, अच्छा रहता हूँ। हाँ बोल भाई, क्या बोलना चाहते हो आप? लगभग 80% चुनाव हो चुके हैं। घंटा 1.5 घंटा और 3 बजे तक चुनाव का कार्यक्रम लास्ट है और शेष बजा चुके हैं हमारे 252 वोट देने के लिए। साथ में दोनों साथ में आए, दोनों भाई वोट देने साथ में आए हैं। और हाथी कापा रहेगा, लाइट निकाल कर बजा रहे। समाज के लिए तो बाजार नहीं आना ही पड़ेगा। जो समाज के अंदर विकास में समाज की चिंता करते हैं वही वोट डालने आएंगे। बाकी कौन आएगा वोट डालने इस भरी गर्मी के अंदर? भी आज वोट डाल रही तो महिलाओं को अधिकार दिया समाज ने कि आप भी वोट डालें। 9 नंबर और 27 सामने जाओ सामने जल्दी पेलिक साहू समाज 4 बैठक सेवा समिति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 846 वोटों में से 722 वोट हो चुके हैं। पेटियों के अंदर सभी प्रत्याशियों का भाग्य बंद हो चुका है, जो 1 घंटे बाद में जब गिनती होगी उसके बाद खुला रहेगा। हमारे साथ प्रत्याशी धीरज पंडियार, प्रहलाद जी दया, मोतीलाल जी मंगलोरा, कन्हैया लाल जी मंडावलिया। हाँ धीरज जी बताइए, कैसे रहा आपका कार्यक्रम? बहुत उत्साहित चुनाव रहा, कार्यक्रम रहा, चुनावी कार्यक्रम। सभी प्रत्याशियों ने आपस में मिलजुल कर वोटिंग कराई और सभी मतलब ये वोटिंग 5 साल बाद हुई है तेली समाज में, तो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में एक त्यौहार की तरह हमने चुनाव प्रक्रिया को मनाया गया। धन्यवाद। प्रहलाद जी आप बताइए। सभी समाज बंधुओं ने बढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही संपन्न हुए 85% मतदान हुआ। हाँ, अच्छा बहुमत के हिसाब से वोटिंग पड़े और 846 वोट थे, उसमें से 722 वोट गिर गए और इसके अच्छा 85-90% के आसपास वोट पड़े और इसका अच्छा हमारी टीम को वोट मिला है। उसका सब जनता को धन्यवाद देता हूँ। अपनी समाज सबसे पहले सभी समाज बंधु को धन्यवाद। हमारे को वोट देने का समय निकला, इसीलिए अच्छा हुआ और अच्छा वोटिंग हुई है। 720 वोट पड़े हुए हैं, इसी बात को धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं पुष्कर जी दशोरा, जो पिछले 43 सालों से साहू समाज सेवा समिति पंचमहासभा से जुड़े हुए हैं। पहले के चुनाव में आज चुनाव में क्या फ़र्क नजर आया आपको, ये बताइए।
अभी जो 7-8 साल में जो जागरूकता नज़र नहीं आ रही थी पहले, जो आज नज़र आ रही है, और इससे लग रहा है अब समाज जागरूक हो गया है और समाज अब युवा लोग आगे आएंगे और काम करके समाज को सुचारू रूप से चलाएंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।